हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन बनते बनते रह गया। अब जबकि आम आदमी पार्टी ने अपने 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, तो आधिकारिक तौर पर कहा जा सकता है कि गठबंधन की उम्मीद टूट गई। लेकिन इससे फायदा किसे होगा? बड़ा सवाल यह है। आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 20 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। जिन 11 सीटों पर कांग्रेस पहले ही उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, वहां पर भी आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर हत्या मामले में फिर से सुनवाई हुई और कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी और उसे देखकर कई सवाल भी उठाए। कोर्ट ने इसी के साथ सीबीआई को 17 सितंबर तक ताजा स्टेटस रिपोर्ट भी जमा करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट को आज बंगाल सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन और हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स से काम पर वापस लौटने को कहा है। कोर्ट ने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स को मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया है और चेतावनी दी है कि अगर वो काम पर नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने कोर्ट को बताया कि डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी के कानपुर में रेलवे ट्रैक पर रखा सिलेंडर कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन से टकरा गया। इसके बाद धमाका भी हुआ। लोको पायलट ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस को जांच में पटरी के पास संदिग्ध बैग मिला। पटरी के पास पुलिस को पेट्रोल बारूद बरामद हुआ, जिसके बाद इसे एक साजिश से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह पटरियों को निशाना बनाया जा रहा है ट्रेन पलटाने की, क्या यह साजिश हो रही है? दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए 1 जनवरी 2025 तक पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने यह आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत दिल्ली में पिछले साल की तरह इस बार भी पटाखों की सभी गतिविधियों पर रोक रहेगी। इसके अलावा पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी बंद रहेगी। यह निर्णय शहर की वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने और प्रदूषण के स्तर को कम करने के उद्देश्य से किया गया है। आज का दिन भारतीय सेना के लिए ऐतिहासिक रहा। जोधपुर एयरबेस में चल रही भारतीय वायुसेना की मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति के दूसरे चरण में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के उप प्रमुखों ने देश में ही बने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान भरी। इस अभ्यास में वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल एयर मार्शल एपी सिंह ने सिंगल सीटर फाइटर जेट में उड़ान भरी। वहीं वाइस चीफ आर्मी स्टाफ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी के साथ साथ नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने तेजस के ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन में उड़ान भरी। बजाज ग्रुप की एक और कंपनी लिस्ट होने जा रही है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 6,560 करोड़ रुपए के आईपीओ का आज से निवेश के लिए खुल गया है। पहले दिन यह आईपीओ 2 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। निवेश इस आईपीओ के लिए 11 सितंबर तक बोली लगा सकेंगे। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 66 से 70 रुपए प्रति शेयर तय किया है। लॉट साइज 214 शेयरों का है, यानी निवेशकों को इस आईपीओ के लिए न्यूनतम 14,980 रुपए लगाने होंगे। इस आईपीओ के तहत 3,560 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी होंगे। साथ ही इसके पेरेंट कंपनी बजाज फाइनेंस ओएफएस के जरिए शेयरों की बिक्री करेगी। जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंघवी ने बड़े लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए इस आईपीओ में पैसे लगाने की सलाह दी है। केरल की रबर और टायर कंपनी टॉलेंस टायर्स का 230 करोड़ रुपए का आईपीओ भी आज से निवेश के लिए खुल गया है। पहले दिन इस आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिला और करीब 2 गुना बढ़ चुका है। इसके आईपीओ का प्राइस बैंड 215 से 226 रुपए प्रति शेयर है। लॉट साइज 66 शेयरों का है। निवेशक इस आईपीओ के लिए 11 सितंबर तक बोली लगा सकेंगे। इस आईपीओ के तहत 200 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी होंगे। 2003 में टॉलेंस टायर्स की शुरुआत हुई थी और बिक्री न सिर्फ भारत में होती है बल्कि 40 से ज्यादा देशों में निर्यात भी होता है। गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग के शेयरों की बाजार में शानदार एंट्री हुई। बीएसई पर शेयर 529 रुपए के इश्यू प्राइस के मुकाबले 750 रुपए पर लिस्ट हुआ।
एनएसई पर शेयर 36.3 की मजबूती के साथ 721 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ। गाला प्रिसिजन इंजीनियरिंग डिस्क और स्ट्रिप स्प्रिंग्स कॉयल और स्पाइरल स्प्रिंग्स और स्पेशल फास्टनिंग सॉल्यूशंस जैसे कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरर है। कंपनी के पास महाराष्ट्र के पालघर में 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। 30 मार्च तक कंपनी के जर्मनी, डेनमार्क, चीन, इटली, ब्राज़ील, अमेरिका, स्वीडन और स्विट्जरलैंड जैसे 25 से ज़्यादा देशों में 175 से ज़्यादा ग्राहक थे। बैंक आजकल डिपॉजिट की समस्या से जूझ रहे हैं। यह बैंकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। डिपॉजिट बढ़ाने के लिए बैंक का वेल्थ बैंकिंग, जनधन खाते, ट्रस्ट एसोसिएशन, सोसाइटी क्लब जैसे उपायों पर ध्यान दे रहे हैं ताकि उनके पास डिपॉजिट आ सके।